डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। सबसे पहले दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और होली का दिन है। होली के दिन हमारे साथ दो खास ऐसे मेहमान हैं जो पेशे से हैं डॉक्टर। हालांकि उसे पेशा नहीं कहना चाहिए, उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी कहना चाहिए। ऐसे दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, स्वभाव से कवि और बहुत ही सामाजिक प्राणी, दो डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद और डॉक्टर निशित चंद्र। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी ये रेलवे पुलिस माफ़ कीजिएगा रेलवे में से संबंध रखते हैं और सत्व चैरिटेबल संस्था से जुड़े हुए हैं डॉक्टर निशित चंद्रा, जो दोनों व्यक्ति हैं। आज होली के दिन हमने इन्हें बुलाने का ये मौका इसलिए ढूंढा क्योंकि एक तो होली है, कोरोना काल है। कोरोना काल के बीच इन दोनों ने जिस तरह से मानवीय सेवाएं की हैं, एक तो हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे और दूसरे ये दोनों जिस तरह से पेशे को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ इनका पेशा है और दूसरी तरफ है इनका अपना शौक। ये दोनों स्वभाव से कवि हैं, शायर हैं, गीतकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लंबी भूमिका हो गई, भूमिका थोड़ी सी लंबी हो गई। लंबी भूमिका के पीछे ये था कि आप लोगों के प्रति जो आदर है, सम्मान है, वो दर्शकों तक जाए। वरना अमूमन ये होता है कि होली का दिन है, कोई भी शायर है, कवि है, आता है, मुशायरा पढ़ता है, अपने अशार पेश करता है, अपनी कविताएं पेश करता है, लोग खुश होते हैं। हमारी भावना ये थी कि ये कोरोना काल है और इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस विषय को चुनने का जो मेरा मकसद था, ये आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि हम डॉक्टर्स होने के साथ साथ वैसे भी लोगों का उपचार करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं और हर एक पेशेंट के साथ, हमारा मरीज़ के साथ प्रयास यही रहता है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। तो आज आपने जो हमें ये मंच प्रदान किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मुस्कुराहट, और वो भी रंग बिरंगी हो, तो होली से मुबारक मौका हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक हमारी, आपने बोला कि भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, तो एक बात मैं शायराना अंदाज में कहूँगा कि जो भूमिका होता है ना, उसकी ही भूमिका बनती है। क्या बात है! आप शुरुआत ही आपने एकदम छक्के से की है। ये ओपनिंग बैट्समैन आपने जो छक्का लगाया है, ये बहुत बेहतरीन था। होली के दिन का पहला छक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वाहिद साहब, आप स्वभाव से बड़े ही थोड़ा सा धीर गंभीर हैं। निशित जी बिल्कुल एकदम चंचल धारा की तरह हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बना बड़ी खूबसूरती से हमने बनाया। जो इसके पीछे का कारण ये था, एक तो आप खुद कोविड से लड़कर आए हैं, आप सही कोरोना योद्धा हैं। एक डॉक्टर सेवा करते करते उस महामारी की चपेट में आता है और पूरी जिंदादिली से लौटता है और फिर लोगों की सेवा में लग जाता है। ये एक डॉक्टर ही कर सकता है। जैसा हमने पिछले शोज में भी कहा था, डॉक्टर निशित चंद्र जी थे कि डॉक्टर भगवान होता है, जो माना जाता है, दूसरा भगवान होता है। तो वो दौर थोड़ा सा बताएं और फिर हम आपकी कविताओं की तरफ आते हैं कि कैसे बीता था वो दिन, ताकि लोगों को लगे जो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, दवाइयों से भागते हैं, कोविड हो गया है तो घबराते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से छुपाते हैं, अपने परिवार से छुपाते हैं। सलमान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे देशवासियों को रंगों के इस त्योहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सलमान भाई, प्रोग्राम तो मैं बहुत करता हूँ, बहुत से किए हैं, लेकिन आपके साथ प्रोग्राम करने का एक अलग ही मजा है। आपका प्रोग्राम स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल सच बात है। आप जज्बात को लेकर इस तरीके से आते हैं। मैं अगर यूं कहूँ तो आपको शायद अतिशयोक्ति लगेगी कि आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि हमने लोगों की सेवा की है। सेवा कोई कह के नहीं की जाती है, सेवा किसी जो है लाभ के लिए नहीं की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता है कोई ये माने कि भाई हमने भी कुछ किया।
ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें ये कुव्वत दी जी कि हम अपने हाथों से, अपने जानिब से कुछ ऐसा कर सकें जो किसी के काम आ सके। जहाँ तक सवाल कोविड से लड़ने का है और कोविड से लड़ के यहाँ तक आने का है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, बिकॉज होम्योपैथी में बहुत साफ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव माइंड इज ऑलवेज पॉजिटिव रिसेप्टर। क्या बात है। आप सकारात्मक सोच रखिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो आपसे दूर रहेंगी। जहाँ तक आपने बात कही इस बात की कि हम अपने पेशे के साथ साथ इस शौक को भी अपने साथ में लेके चलते हैं, और मैं थोड़ा सा गंभीर किस्म का हूँ और ये छोटे भाई जो ये बहुत चंचल हैं जी तो मेरी फितरत भी ऐसे में क्या करूँ। मैं घर में अगर बच्चों को चुटकुले भी सुनाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखिए सीरियसली सुनना। अब सब चुप हो जाते हैं, हंसता नहीं है। मेरा भाई तुम हंसे नहीं, बोले आपने तो कहा था सीरियसली सुनिए। ये भी एक अपने आप में एक कथा हो गई और एक छोटी सी रचना हो गई। क्यों निशित जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक चमत्कार भी हुआ है आपके स्टूडियो में। जी आप लक्ष्मण भाई को देखिए, जी ठीक है, और मुझे देखिए। जी। तो पहली बार इस दुनिया में किसी मंच पे, आप इनके कपड़े देखिए और मुझे देखिए, तो पहली बार किसी मंच पे सूरज और चांद का मिलन हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। ये सूरज और चांद का संगम कराने का जो क्रेडिट है इसे हम अपने डीआरवी के चैनल के माध्यम से जरूर लेना चाहेंगे। ये सूरज और चांद का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो गंभीरता और हास्य के बीच का जो सामंजस्य बना है, और ये जो धारा बहेगी, आप याद करेंगे डीआरवी न्यूज़ के इस कार्यक्रम को जरूर हमारे दर्शक आने वाले दिनों में, कि कभी कोई ऐसा भी कार्यक्रम हुआ था जिसमें भगवान के दो रूप बैठे थे, जिसे कहा जाता है डॉक्टर, और वो दो रूप अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी पॉजिटिविटी के माध्यम से, अपनी सकारात्मक रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ आपका इलाज कर रहे थे बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला रहे थे। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आपके मंच के माध्यम से जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस हो, प्रशासन हो, सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, और आप लोग हो, रिपोर्टर्स हो, जो जगह जगह भीड़ में जाकर हमें सही न्यूज़ दे रहे हैं कि आज भी लोग कोरोना को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल के ये सारे कवरेज करते हैं। तो मैं जो भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सुख में साथ दे, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। क्या बात है। तो इन फरिश्तों को मैं आपके डीआरवी न्यूज़ के माध्यम से सलाम करूंगा, और उसके बाद डेफिनेटली आप एक गंभीर को, ठीक है, और अगंभीर को का ये संगम हमारी कविताओं के माध्यम से, हमारे शब्दों के माध्यम से, और हमारी जो भी गुफ्तगू होगी आपके दिल तक पहुंचेगी, मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ से जो भी रंग बिखेरे जाएंगे वो, क्योंकि सरकार ने होली में मिलने को, खेलने को मना किया है, लेकिन इस रंग से आप ओतप्रोत होंगे और आप इस होली को कभी ना कभी भुला पाएंगे। जी पहले, सबसे पहले जो आप लोगों से जो रचनाएं सुने, उससे पहले मैं अपने तमाम साथियों से, वो साथी जो शायर हैं, जो कवि हैं, उन सब से माफ़ी मांगूंगा कि उन्हें हम अपने मंच पर जगह नहीं दे सके, चूँकि फहरिस्त इतनी लंबी है कि किसी एक को बुलाना किसी दूसरे को नाराज करना होता। सलमान भाई, आप व्यक्ति ही ऐसे हैं कि आपसे बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ, लेकिन और सर जी सर, मैं सैयद साहब आपको एक बात कहूँ, मंच बदलते हैं। मंच पे बहुत मंच आते हैं, जगह मिलती है, सही जगह वो है जो दिल में मिलती है। क्या बात है। तो दिल तो हमारा बहुत बड़ा है। बस तो आपके दिल में जगह दे दी ना, इस दिल में बहुत सारे लोग समा जाएंगे। लेकिन वो शायर, शायद वो कवि, वो शायर, वो जब इस कार्यक्रम को देखें तो समझेंगे कि मेरा भाव क्या था। उस भाव में ये था कि ये दो ऐसे व्यक्ति, हम तीसरे एक डॉक्टर को भी चाह रहे थे, लेकिन चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं, वो उसमें व्यस्त हो गए हैं। दो डॉक्टर्स को बुलाना और उनकी कविताओं को पढ़ाने के पीछे मकसद यही था कि आप होली का आनंद भी लें, और उस बहाने ही हम अपने इन डॉक्टर्स के ज़रिए आपको कोरोना से लड़ने के तौर तरीके भी बीच बीच में बताएं, और आपको उससे न घबराने की अपील भी इन्हीं से करवाएं। तो मैं चाहूँगा कि धीर गंभीर जो हमारे शर्मा जी हैं, चूँकि सीनियरिटी में हम लोगों से बड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसका आगाज़ करें और कोई अपनी एक होली से जुड़ी हुई कोई रचना
हमारे सलमान सामने भाई, पेश पहले करें। तो यह है कि आपने जो ठप्पा मुझ पर लगाया है गंभीर का, जी। सच बात तो यह है कि बहुत सच्चा है। नहीं नहीं, आप गंभीर है नहीं, जितना और- मैंने बता दिया। और मैं इस सच्चाई को यूं कबूल करता हूं कि मेरी गजल का एक मतलब दो तो शेर आपको देता हूं कि इरशाद है। तुझको भी मुख्तलिफ सी गर पहचान चाहिए, तुझको भी मुख्तलिफ सी गर पहचान चाहिए, लाजिम है हौसलों में तेरे जान चाहिए, वाह वाह, बहुत खूब। और मंजिल मिलेगी तुझको भी ये तय है मान ले, मंजिल मिलेगी तुझको भी ये तय है मान ले, नियत हो साफ दिल में बस ईमान चाहिए, क्या बात। नियत हो साफ दिल में बस ईमान चाहिए। और सलमान भाई शेर सुनिए इरशाद। कि गीता हो बाइबल शब्द या कि पढ़ कुरान, गीता हो बाइबल शब्द या कि पढ़ कुरान, लेकिन दिलों में बसना हिंदुस्तान चाहिए, क्या बात है, वाह। बहुत खूब, लेकिन बहुत दिलों खूब, में बहुत बसना खूब, हिंदुस्तान बहुत खूब, चाहिए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। ये है, ये खूबी हमारे हिंदुस्तान की है, जिसमें तमाम धाराएं एक ही रव में बहती हैं, एक ही दिशा में बहती हैं, और जब एक दिशा में बहती हैं तभी बनता है प्यारा सा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान के संस्कृति में सारे लोग समाये हुए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन रचना आपने पेश की। डॉक्टर निशित जी, जी। चूंकि आप गंभीर दीर गंभीर भी मैंने थप्पा तो लगा दिया आप पर, लेकिन आप गीतकार बहुत बेहतरीन हैं। जी जी जी। गीतों के आप माहिर हैं। आपको फिल्में वगैरह भी मिलने लगी हैं इस विधा की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई ऐसा गीत जो लोगों को बड़ा आनंदित करे ऐसे वक्त में जब लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन सब लोगों के लिए एक गीत पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में, ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें नहीं भूलते हैं। वो है पहला प्यार, जी, पहला मुकदमा और पहली होली। क्या बात है। हमने जिसके साथ भी खेली हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, या जो भी हो, तो वो पहली चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आप मेरी बात से जुड़ेंगे, क्योंकि आज मैं आप सबको वो पहला प्यार याद दिलाता हूँ अपने गीत के माध्यम से। नहीं, आज तो कोरोना काल में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ना मिल सकते हैं ना छू सकते हैं, ना मिल सकते हैं ना छू सकते हैं, इश्क भी हुआ तो साला कोरोना में। वाह, क्या बात है, वाह, वाह। क्या बात अच्छा है। है, अच्छा है, अच्छा है। धन्यवाद। तो आइए आगे गीत पढ़ता हूँ और पहले प्यार को याद करते हैं। ये रंग बिरंगी होली, ये रंग बिरंगी होली जब जब आती है, ये रंग बिरंगी होली जब जब आती है, तेरे आस पास होने का एहसास कराती है। ये बहुत। रंग बिरंगी होली। बहुत अच्छे। अगला, क्योंकि होली हम रंग खेलते हैं। ये गीला गीला मौसम और भीगे भीगे तुम हम, ये गीला गीला मौसम और भीगे भीगे तुम हम, उस पर सांसों की गर्मी एक आग लगाती है। ये रंग बिरंगी होली जब जब आती है। क्या बात है। और प्यार ऐसा होना चाहिए कि तुझ में मैं घुल जाऊं और मुझ में तू घुल जाए, कि तुझ में मैं घुल जाऊं और मुझ में तू घुल जाए, जैसे भंग ये ठंडई में मिलकर घुल जाती है। क्या बात है, तो एक नशा होना चाहिए। कहना, और अंतिम चार लाइनें कि जो प्रेमी है, प्रेमिका है, कैसे लगती है। तू इंद्रधनुष सी रंगी, क्योंकि उसमें सातों रंग दिखाई देते हैं। जी। तू इंद्रधनुष सी रंगी, मैं कोरे आसमां सा हूँ, तू इंद्रधनुष सी रंगी, मैं कोरे आसमां सा हूँ, तेरे रंगों की स्याही सतरंग बनाती है, सतरंग बनाती है, ये रंग बिरंगी होली। क्या बात बहुत बहुत है। धन्यवाद। ये सतरंगी होली, 7 रंगों वाली होली। एक डॉक्टर जब इश्क और हुस्न की बात करता है और रंगों में नहाने की बात करता है तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको इजाज़त दी है इश्क करने की। और पहला इश्क, पहला प्यार, और जिस सतरंगी रंग से आपने इस स्टूडियो को और हमारे श्रोताओं को रंग दिया, दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने एक समा तो बना दिया, बहुत अच्छा रहा। और जितने हमारे दर्शकों ने देखा होगा, ज़रूर अतीत में तो ज़रूर चले गए होंगे, एक बार तो ज़रूर।
हर पंक्ति पर उन्होंने उसका आनंद लिया होगा। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा है। वाहिद साहब, जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तो पहले अपने अनुज की इस रचना पर और फिर आपकी अपनी रचना पर आइए। देखिए रचना ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी है, दिल को छूने वाली है, और सहले मुद्रा में लिखना जितना मुश्किल है ना, जी, उतना मुश्किल लिखना मुश्किल नहीं है। क्या बात है। ये तो बड़ी आसान सी और बड़ी अच्छी बात आपने कही, जो लोगों के जहन में ही नहीं आती है। मुश्किल बात को कहना बड़ा आसान है। आसान है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को बदतमीजी करना बहुत आसान है, लेकिन सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत उसी तरीके से। बहुत सही उदाहरण दिया है। सलमान भाई, होली की बात चले जी, और आप ब्रिज में ना पहुंचे, वाह, वाह, होली की बात चले और आप मथुरा में ना पहुंचे, तो बड़ा अधूरापन सा लगता है। जी, मैं आपके DRV न्यूज़ के माध्यम से मेरे जो बचपन के साथी हैं बयाना में, जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं उन सब की वो यादें ताज़ा कराना चाहता हूँ। हमको ले चल रहे हैं आप, बचपन में आप ले चल रहे हैं हमें। हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। जी, सलमान भाई, वो दौर था जी, जब हम जवान हुआ करते थे। नहीं सर, आप अभी भी थे जवान हैं। थे इस बात पर हमें आपत्ति है। देखिए, दो लोगों को आपत्ति है। और सर आप जवान नहीं, आप नौजवान हैं। नौजवानों की ताकत आपके अंदर है। क्या बात है, बहुत अच्छी। यही है, बुरा न मानो होली है। पूरा ना मानो होली है। जी, सलमान भाई, मैं उस वक्त आपको वहाँ लेके चलता हूँ, गांव का माहौल, और शादी हुई है बड़े भाई की, भाभी घर में आई है, देवर है कुछ 12-14 साल का, भाभी से होली खेलना चाहता है, भाभी अट्टे पे चढ़ गई है और भाभी होली नहीं खेल रही है। उस वक्त आज आप किसी को मर्सिडीज भी दे दो तो कोई पूछता नहीं है, देखता नहीं है, हाँ ठीक है भाई दे दी होगी। उस वक्त जिसको शादी में एटलस साइकिल मिलती थी ना तोहफे में, जी, पूरे शहर में पूरे गांव में चक्कर लगाता था, उसको ब्रह्मांड मिल जाता था, एटलस एटलस ब्रह्मांड एटलस मिल मिल जाता था। जी, तो अब देवर जो है भाभी को गुहार लगा रहा है, उसको मतलब प्रलोभन दे रहा है कि भाभी मुझसे होली खेल लो। क्या कह रहा है वो? स्वागत आप है, सुनिए। स्वागत है। जी, जी, वो बोलता है कि केसर चंदन और रोरी को तू रंग लगवाए ले होरी को, आहा, केसर चंदन और रोरी को तू रंग लगवाए ले होरी को, कब ते तो ये भाभी मनाई रहो, तू रंग लगवाए ले ओहो, होरी को, क्या बात है। कब ते तो ये भाभी मनाई रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। पहली रिश्वत देता है भाभी को और कहता है कि तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं। क्या बात है। क्या बात है। तेरे अधर कपोल अति सुंदर हैं, नखरारे नैन कजरारे हैं, माथे पे बिंदिया कुमकुम की, घूंघट में चांद और तारे ओह, हैं, क्या सोच है। का खिले गो रंग जपे रोरी को, तू रंग लगवाए ले होरी को, वाह, वाह। क्या बात है। ते तो ये भाभी मनाई रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। भाभी बड़ी निष्ठुर से मालूम है कि देवर को सताने में जो मजा आता है होली जी। पे, वो शायद रसगुल्ले खाने में भी नहीं है, क्या बात है। वो उतरती नहीं है। खाली घूंघट उठाया, उसको दिखाया कि देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, और फिर छुप जाती है। तो देवर उसको कहता है कि तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है, वाह, तू मटक मटक कर चलती है, तेरी चाल बड़ी मतवारी है, खन 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 के कंगना तेरो, छम छम पायल बजमारी है, जप कियो है हो जप कियो है घूंघट जोरी को, तू रंग लगवाए ले क्या बात है। गोरी को, क्या बात है। क्या बात है। कब ते तो ये भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाभी फिर भी नहीं मानी। अब क्या करे बेचारा, उस वक्त लिम्का नया नया मार्केट में आया था, और भाभी को गर्मी के टाइम में तो लिम्का पीना बड़ा अच्छा लगता ही है। तो बोलता है कि तू बैठ मेरे संग साइकिल पे,
एक्ट्रेस साइकिल होती है ना, जी जी जी। तू बैठ मेरे संग साइकिल पे तो ये लंबी सैर कराए दूंगा, पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगा तुझे बिठा के, हाँ तू होली तो खेल ले। तू बैठ मेरे संग साइकिल पे तो ये लंबी सैर कराए दूंगा, तो ये रबड़ी पेड़ा खवाए दूंगा, तो ये लिमका चार पिवाए दूंगा, क्या बात है, क्या बात है। तो ये फगुआ दे दूं होरी को, तू रंग लगवाए ले होरी वाह, को, वाह। कब ते तो ए भाभी मनाए रहो, तू रंग लगवाए ले होरी को। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है। सैयद जी आप कुछ कमेंट करें उसके पहले मैं जी एक लाइन जी जी बोलना जी, चाहूंगा। मैं आपसे ही कहलवाना चाह रहा हाँ, था। कि जो इन्होंने बड़े भाई हैं, तो जो इन्होंने कविता सुनाई है ना, ये कविता नहीं था, ये अपनी व्यथा सुनाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जी, जी, मैं जी। कैसे को रिलेट कर पाया बताए, क्योंकि इनका नाम लक्ष्मण है जी। और लक्ष्मण देवर के देवर के रूप बहुत में जो है ना, हाँ, इससे बहुत बेहतर, मशहूर इससे है। बेहतरीन कोई उपमा हो ही नहीं सकती अगर हाँ। किसी को कोई लक्ष्मण बता दे। हाँ, तो बड़े प्यार से इन्होंने जो है ना जी, अपनी व्यथा सुना दी। हाँ। लेकिन बहुत बढ़िया बहुत सुनाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया अच्छा सुना। गीत था। जी, और जी। बस अभी हम स्टूडियो में बैठे, नहीं तो ढोलक वोलक होता तो यहाँ तो एकदम बढ़िया रंग जम गया होता। मैं तो ये कहूंगा कि इनकी इस रचना से, देखिए हमारे स्टूडियो में कहीं भी सैनिटाइजर तो है, लेकिन भंग की व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने भंग का रंग चढ़ा दिया पूरी तरह से अपनी रचनाओं से। सही ये अपनी ब्रिज की एक लोक बोलियां, लोक कथाएं, लोक भाषाएं, ये जितनी हैं और जो लोकोक्तियां हैं और वहाँ की जो संस्कृति है, ये जब आपको परोसी जाती है तो कितनी मिठास और कितना अपनापन और कितना अपनत्व हो जाता है। ये लोगों को, आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है। अपनी जड़ों की तरफ थोड़ा सा लौटें, नहीं तो फिर योयो हनी सिंह योयो कल्चर से थोड़ा सा बाहर आए, देखें पीछे बहुत कुछ लोग छोड़ गए हैं, बहुत कुछ हमारे साथी और लिख रहे सलमान हैं। भाई एक बात मैं आपको वाजी कर दूं जी। कि ये जो गीत है जी ये इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि डायग्नोसिस इनका अच्छा है। मतलब इन्होंने अपना आला इनका सही पकड़ा है। इससे पहले मैंने किसी भी मंच पे गीत नहीं पढ़ा है। हाँ। ये आपका पहला मंच है। क्या बात है, और ये आपकी ये हमारा मोहब्बत सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। और निशित जी ने बहुत सही पकड़ा, डायग्नोसिस जो कहते हैं, नब्ज आपकी बहुत सही पकड़ी। तो एक यूं ही नहीं, उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं, इन्होंने नब्ज पकड़ने के मामले में भी कई लोगों को पछाड़ा है और आज आपकी नब्ज पकड़ ली आपकी। तो ये आपके अनुज, हम सबके जो इन्होंने पकड़ा, इसे बहुत खूबसूरती से पकड़ा। बहुत बेहतरीन आपकी रचना थी। डॉक्टर निशित जी, बिल्कुल बोलिए। ऐसी वो बातें, कोरोना काल में कई लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब जैसा हम भूमिका में बता रहे थे कि लोग बचते हैं, डॉक्टर को तो छोड़िए, अपने परिवार को भी बताने से बचते हैं कि वो घबरा जाएंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इन्हें बताते चलें और अपनी कोई एक बेहतरीन रचना भी पेश करें कि इन्हें सीख भी मिले और खुश भी हों। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले डेफिनेटली मेरी अगली जो रचना रहेगी ना, वो अकेले कोरोना काल से ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और जो हालात है, ये कोरोना अभी आया है, लेकिन देश के कुछ हालात ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें काफ़ी उथल पुथल मची है, और जो एक हम सब भाइयों को, बहनों को, हम सब लोगों को, देशवासियों को समझना चाहिए राष्ट्र हित में। तो मैं, और वो होली गीत है जी, तो होली के माध्यम से मैं बताऊंगा। और जो भी लोग कोरोना से, आप इश्क करिए, इश्क करिए, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो क्या होगा, इश्क का होना और कोरोना, इश्क का होना और कोरोना जैसे सांसों का चलना पर वेंटी पे होना। ओह क्या बात है, तो इश्क करिए, इश्क बांटिए, इश्क में बहुत ताकत है। क्या बात है, आपके इश्क में ताकत होती है ना, तो खुदा भी जमीन पे आ जाता है। क्या बात है। ठीक है, तो होली का माहौल है, तो एक यहाँ से एक संदेश देना चाहूंगा डीआरबी न्यूज के माध्यम से, जी। और उम्मीद है आप तक पहुंचेगा। जी। और ना घबराए ना घबरवाएं, जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। ना घबराए ना घबरवाएं। डेफिनेटली आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं, जो भी, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, जिससे भी आप दवा लेते हैं, उससे बेशक। संपर्क करें, और जो भी वो आपको बताए उसका पालन करें। तो बेशक। अपना ख्याल रखने, अपने को संक्रमण से बचाएं, अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं, राष्ट्र को संक्रमण से बचाएं, जी, बेशक। और मिल के होली मनाएं। क्या बात है, क्या तो बात अगली है। पेशकश, जी हाँ जी, इरशाद। जी, अच्छा।
इस होली में एक नई शुरुआत कर चलो, इस होली में एक नई शुरुआत कर चलो, इस होली में एक नई शुरुआत कर चलो, पिचकारियों से प्यार की बौछार कर चलो। तो ये पिचकारी हमारा माइंड है, क्योंकि अगर ये पिचकारी गड़बड़ है ना तो इससे कीचड़ भी निकलेगा, लेकिन इस माइंड को सुधारिए, इससे प्यार बांटिए। बहुत अच्छे। तो पिचकारियों से प्यार की बौछार कर चलो। और हम जिंदगी में इतना भागते रहते हैं कमाने के लिए, परिवार के लिए, कि हम सब परिवार के लिए कर रहे हैं लेकिन हम ही परिवार के लिए नहीं हैं। तो तरसे है जो भी आज तक अपने साथ को, तरसे है जो भी आज तक अपने साथ को, तरसे है जो भी आज तक अपने साथ को, आओ उन्हीं पे प्यार की बरसात कर चलो। और वैसे भी लॉकडाउन है, हम परिवार के साथ हैं, तो जी भर के उन्हें प्यार दीजिए। क्योंकि मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि कुछ वक्त क्या बिताया, कुछ वक्त क्या बिताया घर पे, राइट, घर पर कुछ वक्त क्या बिताया, परिवार क्या है मुझे समझ आया। क्या कहने। तो अगली लाइन कि शिकवे गिलों को आओ होलिका में डाल कर। वाह वाह वाह, बहुत होलिका अच्छे। में सब घर की निगेटिविटी डाल दो, बिल्कुल मन की बिल्कुल, निगेटिविटी डाल दो। सारे शिकवे। शिकवे गिलों को आओ होलिका में डाल कर, शिकवे गिलों को आओ होलिका में डाल कर, किसी से मांग लो माफी, किसी को माफ कर चलो, बहुत किसी खूब, से मांग लो बहुत माफी, खूब, बहुत किसी खूब, को बहुत खूब, माफ बहुत कर चलो। बहुत अच्छे। और अगली लाइन जो हमारे देश के लिए है, और मैं राजनीति नहीं पढ़ता हूं लेकिन राजनीति में ये चीज आती है जो हमें अलग करते हैं। तो मैं अगली लाइन, छोड़ के नफरत और जात पात को, वाह, बहुत खूब। छोड़ दो नफरत और जात पात को, छोड़ दो नफरत और जात पात को, इंसान हो इंसान को इंसान कर चलो। क्या बात है, इंसान बहुत हो खूब। इंसान को इंसान कर चलो। और अंतिम लाइन जो मेरे दिल की बहुत करीब है, इरशाद। उंगली पकड़ चलना सिखाया है जिन्होंने, उंगली पकड़ चलना सिखाया है जिन्होंने, उंगली पकड़ चलना सिखाया है जिन्होंने, प्यारे माँ बाप को सलाम कर चलो। क्या बात है। प्यारे माँ बाप को प्रणाम कर चलो, प्यारे माँ बाप का सम्मान कर चलो, प्यारे माँ बाप को साथ कर चलो, इस होली में एक नई शुरुआत कर चलो, पिचकारियों बहुत से अच्छे, प्यार बहुत अच्छे, की बौछार बहुत खूब, कर बहुत चलो। मैंने सिर्फ ये गीत पढ़ा नहीं है, इस उम्मीद के साथ पढ़ा है कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी और इसमें कहे गए शब्दों का आप समझेंगे और उसका अनुसरण करेंगे अपने जीवन में। और ट्रस्ट मी, खुशियां, खुशहाली दरवाजा तोड़ के आप तक पहुंचेगी। तथास्तु। क्या बात है, तथास्तु। बहुत बहुत आमीन आमीन। देखिए, एक होता है कार्यक्रम, एक होती है रचना, एक होते हैं पढ़ने वाले, एक होते हैं सुनने वाले। हमने अपने स्टूडियो में इसका एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है, जैसा हमने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता परोसेंगे। नकारात्मकता को इस होलिका में हम दहन कर चुके हैं, हमने उसका नाश कर दिया है। बस वो सकारात्मकता, सकारात्मकता और सकारात्मकता। और हमारे साथ दो ऐसे लोग जिनका, जिसे हमने कहा पेशा नहीं, लेकिन वो पेशेवर तो हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्हें दूसरा भगवान कहा जाता है। और जब वो कोई बात कहते हैं, अपनी रचनाओं से खासकर जब बात कहते हैं, तब आप मानिए कि वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। नहीं तो उन्हें डिस्पेंसरी उनकी भली, उनके हॉस्पिटल्स बने, उनके मरीज भले, वो क्यों आए आपके बीच अपनी बातें रखने। वो मंच हमने दिया, लेकिन रखने की बात तो उन्हीं की थी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये केवल और केवल आपके लिए थी। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद जी, आपके अनुज ने तो बड़ी महफिल लूटने वाली रचनाएं पेश की हैं। महफिल तो आप भी लूट चुके हैं। एक रचना का आपने जिक्र किया था, कुछ एक बुजुर्गों को लेकर, जिसे आपने
पहले सुनाया था, हम चाहते हैं कि उस रचना के माध्यम से आप वो सुनाना चाह रहे थे, आप बताना चाह रहे थे, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर वो रचना जानना चाहिए जिसमें आपकी भावनाएं आप व्यक्त करना चाह रहे थे। जी सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब्जेक्ट निकाला और ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब जी है। जी जी। आपने सुना होगा कि आजकल जितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं उतने हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं। जी ऐसा ही एक इत्तेफाक हुआ कि एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुझे किसी वृद्धाश्रम में बुलाया और वहाँ मैंने देखा कि 50-100 लोग बैठे हैं। आप पर यकीन उम्मीद करता हूँ भर्ती होने के लिए नहीं बुलाया होगा। नहीं, नहीं जी वृद्धाश्रम था, वहाँ पे कवि सम्मेलन था, वहाँ बुलाया था और वह जितने लोग बैठे थे मैं उनको देख रहा था। सलमान में आप यकीन माने, न किसी की पलक हिल रही है, न आंख हिल रही है, न हाथ, पनो ऐसे बैठे थे जैसे कि बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो। एक बार तो मन में आया कि जाके उनको छू के देख लूँ कि भाई ये ठीक ठाक बैठे भी हैं या कोई स्टैचू ला के बिठा दिए हैं। ओह, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि नहीं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की अपनी ज़िंदगी लुटा दी, बर्बाद कर दी, न्यौछावर कर दी और आज उनको कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। वो बेजार हो चुके हैं ज़िंदगी से, वो क्यों जी रहे उनको भी नहीं मालूम। और हमारा जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ और मैंने उनके अंदर जो फिर चेंजेस देखे कविता के माध्यम से, मैंने उसको संवारने की कोशिश की है। मैं वो रचना आपको पेश करूँ उसके पहले एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। स्वागत है। अच्छा, मैंने कहा कि अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। अपाहिज बाप को बेटा अकेला छोड़ जाता है। मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। और घनेरा हो शजर कितना, न हो शादाब अगर शाखें, परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। ओह, वाह, क्या वाह, बात वाह। है, उफ, बहुत बहुत परिंदा। बहुत खूब। परिंदा ऐसी शाखों पर फिर आना छोड़ जाता है। और शेर देखें कि दरारें अपने घर की बेअदब दहलीज तक आए। क्या बात है, दरारें अपने घर की बेअदब दहलीज तक आए। उसी चौखट पे वाहिद आना जाना छोड़ क्या जाता बात है। है, बहुत मुसीबत में तो अक्सर साथ साया छोड़ जाता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जिस वाक्य की आपने बात की, जी इसको घनाक्षरी छंद बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ और डीआरवी न्यूज़ के जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे जितने भी बयाना के शरारती दोस्त बचपन वाले सुन रहे हैं उनको बोलूँगा पूरी सुन के जाना, अगर आपने सुना तो फिर सोचिए। सर वो आप एक काम करिए, जी। ये अपील आप उनसे मत करिए पूरी सुन के जाना। हाँ। ये आपकी भाभीियों से अपील करिए कि दरवाजा बंद कर दे और उनका सुनाए। और ताला लगा दे। अरे क्योंकि कुछ ना कुछ किसी बहाने तो भाभी का भी हक बनता है ना, बदला लेके भले आपकी कविता सुना के ही सही। ये बात भी सच है। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ कि मंजर आपने देख लिया, वृद्धाश्रम का सीन है, सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा कि दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। ठुमरी और दादरा ने दिया है बुलावा, यहाँ गीत गजल की हुई रे सगाई है। वाह, वाह, बहुत वाह। अच्छे, बहुत अच्छे। दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। और ठुमरी और दादरा ने दिया है बुलावा, यहाँ गीत गजल की हुई रे सगाई है। क्या बात है। हमारी कविता सुनने के बाद जो हमारे बुजुर्ग श्रोता थे उन पर पहला क्या असर हुआ कि गमों की उठी है आज आरती वहां से देखो। ओहो, गमों की उठी है आज आरती वहां से देखो, खुशियों की वहीं से डोली उठ आई है। और ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, सुरीले सुरों ने शहनाई सी बजाई है। क्या बात है, ओह, क्या क्या बात बात है, है, क्या बहुत बात कि है। ठहाके बने हैं आज देखो तो बाराती जहां, सुरीले सुरों ने शहनाई सी बजाई है। कि दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। इसके आगे क्या होता है कि हाथों में रचा के मेहंदी बड़े आदाब की, हाथों में रचा के मेहंदी बड़े आदाब की,
रागों ने की यहाँ रत की जगाई है, और नुक्ते की बिंदियां लगा के देखो कविता भी घूंघटे में एक दुल्हन ओह, क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात है, बहुत बहुत अच्छी, सुंदर, बहुत बहुत अच्छी, सुंदर। बहुत घूंघटे की बिंदियां लगा के देखो कविता भी बहुत घूंघटे में एक दुल्हन शर्माई है, कि नुक्ते की बिंदियां लगा के देखो कविता भी घूंघटे में एक दुल्हन शर्माई है, कि दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। क्या बात है, क्या अब कविता पे रंग चढ़ चुका है, वो भी मूड में आ चुकी है, हम भी मूड में आ चुके हैं। हाँ। माहौल देखिए जी, और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, कि ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, बन के रसवंती मल्हार चली आई है, क्या बात और फागुनी फुहारों ने बिरसाज ही बहारों में सात सुरों की सरगम सी बजाई क्या है। बात है, क्या बात है, बहुत क्या अच्छे, बात है। बहुत अच्छे। ओढ़ के सुरंग साड़ी लगे अति प्यारी प्यारी, बन के रसवंती मल्हार चली आई है, और फागुनी फुहारों ने बिरसाज ही बहारों में सात सुरों की सरगम सी बजाई है। क्या बात, क्या बात कि मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज, जो हमारे बुजुर्ग थे, जी, कि मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज लौट के कहीं से रौनक चली आई है, मुद्दतों के बाद बूढ़ी झुर्रियों के बीच आज लौट के कहीं से रौनक चली आई है, और देख के नजारा ऐसी दिलकश खुशी, देख के नजारा ऐसी दिलकश खुशियों का चांदनी तो खुद क्या बात ही जमी पे उतर आई क्या बात है, है। क्या क्या बात बात है, है। बहुत खूब, बहुत देख सुंदर। के नजारा ऐसी दिलकश खुशियों का चांदनी तो खुद ही जमी पे उतर आई है, दादी और दादाजी ने देखो मेरे यार आज होली के मिलन की महफिल सजाई है। बहुत क्या बात है, क्या बहुत बात है। अच्छे, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत खूब। बहुत खूब। आपने वो जो समा बांधा, वो समा सतरंगी समा जो आपने बांधा, सचमुच में होली की ये एक कार्यक्रम करने का जो पूरा हमारा मकसद था, आप दोनों ने जिस तरह से भी बांधा, बहुत बेहतरीन बांधा। चलते चलते डॉक्टर निशित जी कुछ कहना चाहें अपने कलाम से या फिर अपनी बातों से, जो भी। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एनजीओ से आता हूँ, सत्य चैरिटेबल ट्रस्ट से, और जी। हम बहुत से काम करते हैं इस तरह के, और होली का मौसम है, होली का माहौल है, जी, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे अपील है कि जश्न होली कुछ ऐसे मनाते हैं, जश्न होली कुछ ऐसे मनाते जश्न हैं। होली कुछ ऐसे मनाते हैं, किसी के आंसू तुम पोछो, किसी को हम हंसाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो शायद और टाइम है, मैं कुछ पढ़ूं या यहीं जी पे जी, समाप्त नहीं, करना है? आप अपनी रचना पढ़ लें। हाँ, तो बिल्कुल, बेशक। क्योंकि काफ़ी बातें हुई, कुछ हुई, तो जाते जाते जो है ना, मैं दो रचनाएं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। एक जो मेरी तरफ से सबफ्रेम भेंट होगी डीआरवी न्यूज़ को, क्या बात है, मैंने उनके लिए लिखा है, क्या बात है। तो वो मैं अंत में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं एक ऐसी प्रजाति की, एक ऐसे प्राणी की, राइट, जिसकी हमें श्रद्धा पूजा करनी चाहिए, और हमने होली का तमाम किया, लेकिन कहीं पे भी हमने जो है ना देवी देवताओं की बात नहीं करी, तो देवी की बात नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। जी। तो मैं एक ऐसी देवी की जो 99.9% घरों में पाई जाती है, और उस देवी का नाम है पत्नी देवी। तो उस पर मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। आपने ये दशमलव एक छोड़ा क्यों? क्योंकि क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमारे कुछ पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे, हमारे अभी के प्रधानमंत्री रहे, जो इससे दूर रहे। मैं राजनीति पे बोलता नहीं हूँ, है ना। दशमलव एक पूरे 99.99 पर भारी रहे। हाँ, वो दशमलव पे चले जाते हैं। जी। और उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैं पॉलिटिक्स पे बोलता नहीं, लेकिन बुरा ना मानो, होली आज थोड़ी जी, जी, लिवरेज जी, लेता जी, हूँ जी। कि मैंने एक नेताजी को पूछा कि नेताजी आपको कौन सा रंग पसंद है। मैंने एक नेताजी को पूछा आपको कौन सा रंग पसंद है, उन्होंने कहा काला। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज ऑफ धूप में इतनी रैलियाँ करते हैं और आपको किसी की नज़र न लगे। बोले चुप पगले। मैं क्यों? बोले काला धन लाता है, इसलिए मुझे पसंद आता है। मैंने कहा आप महान है। उसी तरह से मैंने कुछ रिपोर्टरों से, जैसे आप लोग बैठे, सैयद साहब आप है, आपकी टीम है, उनसे पूछा आपको कौन सा रंग पसंद आता है, और रिपोर्टर से सीधा जवाब मिलने की तो उम्मीद करना ही जो है ना। उन्होंने कहा उड़ता रंग पसंद आता है। मैंने कहा उड़ता रंग, ये कौन सा रंग होता है? अच्छा, जो होली खेलते रंग उड़ता है। बोलते डॉक्टर साहब वो उड़ता रंग
जो किसी झूठे के चेहरे पे नजर आता है, क्या? जब हमारी सच्ची खबरों से उसकी पोल खुल जाती है, तब हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो जाती क्या है। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या तुलना की है। तो मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ। और इसी तरह से एक रंग की बात और करूँगा उसके बाद कि एक छोटी बच्ची को मैंने पूछा जो गुब्बारा बेचती थी, तो उसको मैंने पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा रंग पसंद आता है? बोलती है सभी रंग। मैंने कहा मतलब? बोली अंकल, जिस दिन जिस रंग का गुब्बारा बिक जाता है वो रंग मेरा मनपसंद हो जाता है, क्या क्योंकि बात है। उसके बिकने के बाद मेरे घर पे राशन आता क्या है। बात है, क्या बात है। क्या बात है। रंग कोई भी हो, ये अपनी सोच है, हम उसे कैसे रंगीन बना सकते हैं। तो पढ़ता हूँ थोड़ा सा, इसको हास्य में करता हूँ और पत्नी देवी की आरती करता हूँ। ओके, तो आइए साथ दीजिए इस आरती में। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। और लक्ष्मण जी आप ज़रूर दीजिएगा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सही बात है ना। तो शुरुआत करता हूँ पत्नी आरती से। ओम जय पत्नी देवी, प्यारी जय पत्नी देवी, तुमसे डरते तुमरे पति और तुमसे डरते तुमरे पति और उनके मम्मी डैडी। क्या बात है, क्या बात। जय 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 पत्नी देवी। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं मेरी व्यथा बता रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्तों की व्यथा बता रहा हूँ। आपने सुबह की चाय जो तू बनाए है अमृत जैसी, वाह वाह, है अमृत जैसी, कूटे अदरक याद हमें कर, कूटे अदरक याद बहुत अच्छा है। हमें कर, ऐसी की तैसी। क्या बात, क्या बात। जय 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 पत्नी देवी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और लॉकडाउन में जो मैंने अनुभव किया है आपसे साझा करूंगा। किट किट कट कट करती जाए, किट किट कट कट करती जाए, लेकर कशवाणी। जय जय लेकर कशवाणी, शोर मचाए चीख चिल्लाए, शोर मचाए चीख चिल्लाए, जैसे बड़ बड़ गोस्वामी। क्या बात है, क्या बात मैं नाम है। नहीं लूंगा बट नेशन वांट्स टू नो, तो मैं बता रहा हूँ। जी, जय जय बहुत अच्छे, जय बहुत पत्नी देवी। लेकिन अगर मैं ये हंसी मजाक और अपनी ये चलता है होली है बुरा ना मानो, तो लेकिन जो हमारी पत्नी है वो हमारा वो आधा अंग है। क्यों है, कैसी है और सही मायने में पत्नी क्या है, मेरी अगली लाइनों में सुनिए। आधा अंग है सदा ही संग है, वाह। आधा अंग है सदा ही संग है, सुख हो या परेशानी, वाह वाह, सुख हो या परेशानी, हंस हंस के सब करती जाए, हंस हंस के सब करती जाए, तू दिल की रानी। क्या बात है, क्या बात है। जय 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 पत्नी देवी। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। अंतिम चार लाइन जो मैं मेरी पत्नी के लिए कहना चाहूंगा क्या बात है, कि इरशाद। घर भी जाना है। इसीलिए सर, इसीलिए तुझ बिन जीवन खालीपन, हाँ। तुझ बिन जीवन खालीपन, तू दिल की धड़कन, वाह वाह, तू दिल की धड़कन, सात जन्म क्या जन्म जन्म, सात जन्म क्या मुझको मिले, तू ही जन्म जन्म। क्या बात है। जय 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 पत्नी देवी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बोलो बहुत अच्छे। पत्नी देवी की जय। वाह वाह वाह। क्या वाह, बात है, वाह। क्या बात है, बहुत क्या अच्छे, बात है, क्या बहुत बात अच्छे, है। बहुत धन्यवाद। अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे। तो जी मैं यदि आपकी अनुमति हो तो आपको मैं होली की भेंट देना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वीकार है। बिल्कुल। नहीं, अभी जहाँ ना पहुँचे वहाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी तो हूँ तो आई तो अपनी बात कह के जाऊँगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप जो रिपोर्टर है, आप जो संवाददाता है ना, लो ये टैग ही गलत है, रिपोर्टर और संवाददाता।
आप सब, सैयद साहब आप हो, आपकी टीम हो, बिकॉज जिस तरह से ना मौसम की परवाह करते हैं, ना बीमारी की परवाह करते हैं, ना राजनीति की परवाह करते हैं, ना अपने जान की परवाह करते हैं, और जगह जगह से सच ला के हमें दिखाते हैं, तो आपको शूरवीर कहना गलत नहीं है। क्या बात है। तो 4 लाइनें आपके लिए कहूँगा, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा कि शूरवीर हैं भारत के हम। ये डीआरवी वाले आपसे बोल रहे हैं कि शूरवीर है भारत के हम, रगों में रक्त ने लिया उबाला है। क्या बात है। शूरवीर है भारत के हम, रगों में रक्त ने लिया उबाला है, और सर्वनाश करने असत्य का, सर्वनाश करने असत्य का, गूंजा सत्यमेव जयते का नारा है। क्या बात गूंजा है, क्या सत्यमेव जयते का नारा है। क्या तो बात आप है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और डीआरवी न्यूज़ को मेरा ये स्पेशल गीत प्रस्तुत करता हूँ। इसे चाहे तो आप बाद में अपना एंथम बना ले। जी। ओके, नो कॉपीराइट, मैं चार्ज भी नहीं करूँगा। क्या बात है। तो सुनिए। सीधी सरल और सच्ची बात, सीधी सरल और सच्ची बात करते हैं हम दिन रात, सीधी सरल और सच्ची बात करते हैं हम दिन रात, झूठ का करके पर्दाफाश, अरे झूठ का करके पर्दाफाश, झूठों की लगाते हैं हम वाट, सीधी सरल और सच्ची बात करते हैं हम दिन रात। क्या बात अगली है। लाइन है, ना डरते बिकते झुकते, क्योंकि आपने बहुत से अखबार, क्योंकि मैं एक शायद कहना चाहूँगा कि एक दिन मैंने अखबार खरीदा, अखबार खरीदने के बाद मुझे पता लगा ये अखबार पहले ही बिक चुका है। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात बहुत है, अच्छी बात। बहुत गहरी लेकिन बात। मैं डीआरवी न्यूज़ बराबर देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और तो उसमें ना डरते बिकते झुकते, तुम होगे कोई भी यार, क्या बात है। ना डरते बिकते झुकते, सत्य के साथ है हम चलते, वाह। क्या ना बात। डरते बिकते झुकते, सत्य के साथ है हम चलते, सही दिखाने सही बताने, सही दिखाने सही बताने, मेहनत करते हैं दिन बात। रात, सीधी सरल और सच्ची बात करते हैं हम बिंदास। और अंतिम 4 लाइनें, छोड़ो इधर उधर की खबरें, छोड़ो इधर उधर की खबरें, जो करती तुमको मायूस, छोड़ो इधर उधर की खबरें, जो करती तुमको कंफ्यूज, सच को मानो सच को जानो, सच को मानो सच को जानो, देखो सब डीआरवी न्यूज, देखो बहुत सब अच्छे। डीआरवी न्यूज, बहुत अच्छे, बहुत डीआरवी अच्छे। न्यूज, डीआरवी न्यूज, डीआरवी न्यूज, सत्य के साथ झूठों की लगाते वाट। क्या बात है। क्या बात है। तो ये मेरी एक छोटी सी सप्रेम भेंट थी बहुत बहुत डीआरवी बहुत न्यूज़ बहुत को। बहुत 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 आपका बहुत बहुत आभार। आपने देखिए आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ उसमें नज़ाकत थी, उसमें शरारत थी, उसमें शराफत थी, उसमें सदाकत थी। ये तो मैंने आप लोगों को रदीफ काफिया भी दे दिया अगली रचना के लिए। नहीं, सचमुच सब कुछ था। एक सूरज और चांद की एक प्रतीकात्मक आपने एक बात कही थी। सचमुच सूरज और चांद की तरह ये आप लोग भी चमके, डीआरवी न्यूज़ भी चमके, इसके दर्शकों तक भी हम चाहते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच जिस नीयत से हमने पेश किया उसके पीछे सिर्फ ये मंशा थी कि अगर आप घर हैं तो होली का आनंद इस तरह से भी लें कि आपके अपने डॉक्टर्स इन दोनों के बीच, इन दोनों को अपना प्रतीक माने और अपने अपने डॉक्टर्स को याद करें। कोरोना को हल्के में ना लें। पिछले कार्यक्रम में ही डॉक्टर निशीत जी ने ही कहा था कि एसएमएस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का, उसका इस्तेमाल करते रहें। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे बचें। आप अपने समाज की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और बाकी कुछ सब कुछ इन पर छोड़ दें। ये बहुत कुछ आपको देते हैं। देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का भी काम इन्होंने किया। आप दोनों आए, आप दोनों ने अपनी रचनाओं से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम लंबा हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हम उस पर जा रहे हैं कि आपने जो रचनात्मकता पेश की, आपने जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने शब्दों में पेश किया, आपने उस सामाजिकता को पेश किया, उन छोटी छोटी घटनाओं के विवरण से आपने समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया। इसके लिए आप दोनों साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप हमें लोगों यहाँ को बुलाने के इसी लिए। तरह परेशान करते रहेंगे, और एंकर्स की तरह मैं नहीं कहूँगा, हम आपको सर कुछ बुलाते रहेंगे। जैसे हम कुछ आप दाग लोगों अच्छे को होते हैं ना, वैसे कुछ परेशानियां अच्छी होती हैं। जी, तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। हम आपको लगातार इस विषय पर बुलाते रहेंगे।
हम चाहते हैं आप लोगों के जैसे सकारात्मक लोगों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता फैले और DRV न्यूज़ उसका माध्यम बने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आप लोगों ने हम सबका मनोरंजन किया। होली के मौके पर आपने जो छटा बिखेरी उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को भी होली की शुभकामनाएं। हमारे बहुत बहुत दर्शकों धन्यवाद को भी आपके एक सभी बार दर्शकों को होली एक की बार बहुत बहुत फिर हमारे सभी शुभकामनाएं। दर्शकों को हम तीनों की तरफ से और DRV न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस विषय पर हम आप चाहेंगे कि आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर हमें सूचित करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। इसके बाद भी खबरों का, कार्यक्रमों का, बातों का, हमारे विश्लेषणों का जरिया जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।